डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लास्ट टाइम हमने क्लास 12th में नया चैप्टर शुरू किया था। हमने थोड़ा आपको बताया था लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में। उसमें हमने कुछ टर्म्स की थी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होती है, कॉन्स्टेंट्स हमने की था, डिसीजन वेरिएबल्स, और मैंने किया था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होती है। तो आज ये प्रॉब्लम हम यहाँ पर करेंगे, हम देखेंगे इसको कैसे हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं, वो हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर क्वेश्चन है, सॉल्व करनी है ग्राफिकली लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x plus 4y subject to constraints x plus y lesser or equal to 4, x greater or equal to 0, y greater or equal to 0। तो ये मेरी एक फंक्शन यहां पर है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, उसमें मैक्सिमाइज हमें करना है z इक्वल टू 3x plus 4y, और कंडीशंस जो कॉन्स्टेंट्स हमारे पास है वो है कंडीशंस ऑन x एंड y, वो है x plus y lesser or equal to 4, x greater or equal to 0, y greater or equal to 0। तो आपने पढ़ा है कॉर्नर पॉइंट मेथड, कैसे हम करते हैं इसको। कॉर्नर पॉइंट मेथड से पहले क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर इस जो है कॉन्स्टेंट्स हमारे पास है इनका फीजिबल रीजन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लेंगे x o x डैश, y o y डैश, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो फीजिबल रीजन निकालने के लिए मुझे इन कॉन्स्टेंट्स का ग्राफ डालना है। फॉर द फीजिबल रीजन कंसिडर द इक्वेशन, हम ये लेंगे कौन, x plus y इज इक्वल टू 4। तो इसका ग्राफ हम डालेंगे। फॉर इट इज ग्राफ वी हैव, तो ग्राफ डालने के लिए टेबल की जरूरत पड़ती है। ये x है, y, अगर x 0 है y है 4, अगर x 4 है y है 0। तो यहां पर लेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो y भी यहां पर अगर 1 2 3 4, तो x 0 y 4, x 0 y 4 यहां पर है, x 0 y 4 0,4, x 4 y 0 और यहां पर है x 4 y 0। तो इसको हम ज्वाइन करेंगे यहां पर। ये है मेरे पास ग्राफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका फीजिबल रीजन निकालना है। किसका, x प्लस वाई लेसर और इक्वल टू 4 का। या वो अपर साइड लाई करेगा या नीचे करेगा लाई। तो कहां लाई करेगा, हमें पॉइंट लेना है कौन, ज्यादा प्रेफरेंस है जो लाइन पे नहीं है। ज्यादा प्रेफरेंस किसको है, 0,0 को। हम 0,0 डालेंगे इस इनइक्वालिटी पे, अगर इसने इसको सेटिस्फाई किया तब उसी साइड सारा रीजन लाई करेगा, अगर नहीं किया तो अपोजिट साइड में यहां पर लाई करेगा। यहां पर फॉर 0,0 at 0,0 x plus y is equal to 0 plus 0 is equal to 0, y का लेसर और इक्वल टू 4। इसका मतलब है 0,0 ने इसको सेटिस्फाई किया। तो 0,0 जो है इसने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया। सिंस 0,0 satisfies x plus y lesser or equal to 4, और क्या है, इट इज फीजिबल रीजन कहां लाई करेगा, बिलो दिस, जो लाइन है इसके डाउन में लाई करेगा इसका फीजिबल रीजन। लेकिन हमें बताना है फीजिबल रीजन कौन सा रीजन, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, जिसमें x ग्रेटर और इक्वल टू 0, y ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। तो ये वाला, वरना ये सारा आता, लेकिन x ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर और इक्वल टू 0। एंड ऑल्सो
since x comma y greater or equal to 0, therefore it is feasible region is shown in the figure by the shaded portion. तो ये तो इनइक्वालिटीज में हम यही पढ़ते थे. तो हमारे पास फीजिबल रीजन निकला. फीजिबल रीजन वरना ये सारा आता, लेकिन एक्स वाई ग्रेटर और इक्वल टू 0 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं. जो कॉर्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है तो वो हमें निकालने हैं. यहाँ पर है कॉर्नर पॉइंट 0 0, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट 0,4, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट 4,0. तो इसका नाम रखेंगे ए, इसका नाम रखेंगे बी. तो इन कॉर्नर पॉइंट्स पे हमें z का वैल्यू निकालना है. जो हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसका वैल्यू हमें इन कॉर्नर पॉइंट्स पे निकालना है. तो आप इसको नोट भी कर सकते हो, थोड़ा टाइम देंगे आपके पास. तो ये है मेरा फीजिबल रीजन. फीजिबल रीजन तो इसकी जरूरत नहीं है. आप here the corner points of the feasible region are 0 0, A है 0,4 and B 4,0. अब इन कॉर्नर पॉइंट्स पे z का वैल्यू निकालना है. नाउ at 0,0, z is equal to 3 into 0 plus 4 into 0 is equal to 0. At a क्या है 0,4, z is equal to 3 into 0 plus 4 into 4 is equal to 16. तो ये भी निकला. At b 4,0, z is equal to 3 into 4 plus 4 into 0, वो निकला है 12. जो मेरा लार्जेस्ट वैल्यू जो निकला है वो 16 है. जो स्मॉलेस्ट वैल्यू मेरा निकला है वो 0 है. तो आपको पता है, आपने पढ़ा कॉर्नर पॉइंट मेथड में, ये लार्जेस्ट वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कब होता है, अगर ये फीजिबल रीजन बाउंडेड होगा. तो फीजिबल रीजन आप देख लीजिए, ये बाउंडेड है, क्लोज्ड है, हमेशा हर साइड से क्लोज्ड है. सो दिस मीन्स दैट जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है वो है 16, which exists at when x is 0, y is 4, 0,4. And the minimum value is 0 at 0,0. तो यहाँ लिखेंगे एक लाइन, since the feasible region is bounded, therefore the maximum value of z is equal to 3x plus 4y is 16, which exists at the point, किस पॉइंट पे है 0,4. तो ऐसे हमें करना था मैक्सिमाइज इस फंक्शन को. तो ये हमने पढ़ा था कैसे हम एक फंक्शन को मैक्सिमाइज करेंगे या मिनिमाइज करेंगे. कॉन्स्टेंट्स मेरे पास गिवन है, तो इसका मतलब है मैं आपको नक्शे में बताऊंगा. पहले कॉन्स्टेंट्स के इक्वेशन हम लेंगे, तो इक्वेशन का ग्राफ डालेंगे. तो इसका इनइक्वालिटी का ग्राफ जो फीजिबल रीजन जो सॉल्यूशन रीजन होगा, या वो अपर साइड में होगा या लोअर साइड में होगा. तब तो क्या काम करते हैं, हम एक पॉइंट लेते हैं जो लाइन पे नहीं होगा, ज्यादा प्रेफरेंस है 0,0 को, तो हम यही में डालेंगे. अगर इसने सेटिस्फाई किया 0,0 ने, उसी साइड में से फीजिबल रीजन लाई करेगा जिसमें साइड में 0,0 है. अगर नहीं करेगा सेटिस्फाई तो अपोजिट साइड में, तो इसने सेटिस्फाई किया, इसी साइड में लाई करेगा. लेकिन फीजिबल रीजन हमें बताना है उस पोर्शन में जहां x ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, y ग्रेटर और इक्वल टू 0. उसका मतलब है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने फीजिबल रीजन आपको दिखाया शेडेड पोर्शन से. फिर हमने क्या लिया, इसके कॉर्नर पॉइंट्स. इन कॉर्नर पॉइंट्स को उठाना है, डालना है z में. तो z में से जब जो मेरा लार्जेस्ट वैल्यू होगा वो मैक्सिमम वैल्यू तब होगा अगर ये रीजन बाउंडेड होगा. तो रीजन है बाउंडेड, फीजिबल रीजन है बाउंडेड, तो जो लार्जेस्ट वैल्यू 16 है वो है मैक्सिमम वैल्यू एट 0,4.
4। सिमिलरली अगर आपको दिखाना था मिनिमाइज, तो मिनिमाइज की मिनिमम वैल्यू क्या था 0, x 0,0। तो इस तरीके से हम एक फंक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। इसको नोट कर सकते हो। चलो और करेंगे हम यहाँ पर। तो मेरा क्वेश्चन है मैक्सिमाइज z is equal to 3x plus 2y सब्जेक्ट टू को कॉन्स्टेंट्स हमारे पास है, कंडीशंस एंड एक्स एंड वाई, x plus 2y लेसर और इक्वल टू 10 और एक 3x plus y लेसर और इक्वल टू 15 और क्या है x ग्रेटर और इक्वल टू 0, y ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये मेरे पास एलपीपी है, ये मेरे पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस z इज इक्वल टू 3x plus 2y को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है और दिखाना है किस पॉइंट पे निकलेगा। तो पहले क्या करोगे आप, फीजिबल रीजन को निकालोगे। तो फीजिबल रीजन को निकालने के लिए हमें इक्वेशंस लेनी है, x plus 2y is equal to 10, 3x plus y is equal to 15 और इनका ग्राफ डालना है। तो क्या करेंगे, पहले हम लिखें फॉर द फीजिबल रीजन, for the feasible region consider the equations कौन कौन, x plus 2y is equal to 10 and 3x plus y is equal to 15। तो इनका ग्राफ डालने के लिए हमें टेबल बनाना है। फॉर द ग्राफ ऑफ इसका x plus 2y is equal to 10 we have, तो ये बनाएंगे हम यहां पर, ये है x, ये है y। जब x 0 होगा y निकलेगा 10/2 वो है 5। जब x 10 निकलेगा y निकलेगा 10 - 10 is 0। तो ये मेरे पास आएगा पहले वाले के लिए। दूसरे वाले के लिए फॉर द ग्राफ ऑफ 3x plus y is equal to 15, तो इसका भी बनाएंगे हम यहां पर, ये x ये y, x जब 0 होगा y निकलेगा 15, ठीक है। तो x जब 5 होगा 5 3 15, y निकलेगा 0। तो ये मेरे पास है। अब मैं क्या करूंगा, मैं अब इसका ग्राफ डालूंगा। तो ग्राफ डालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें x एक्सिस और y एक्सिस की जरूरत है। This is xo, x dash, y dash and this is y। तो यहां से 10 तक हमें जाना है, तो हम लेंगे, चलो यहां पर लेंगे हम 2 4 6 8 10। तो इस साइड में भी हम जाना है, कहां से 15 तक जाना है हमें, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 14, तो यहां पर है 16, तो बीच में आएगा 15, बीच में आएगा 15। तो ये चीज हमारे पास है।
ये है y। तो x0 y5, x0 y5, तो 4 बीच में 5, यहां पर है x0 y5, x10 y0, तो यहां पर है x10 y0, तो ये है एक ग्राफ, इसको डालेंगे। तो ये हमने एक ग्राफ डाला, वो है x + 2y = 10, x + 2y = 10। तो ये मेरे एक और एक है 0 15, x0 y15, तो यहां पर है 0 15, 5 0, x5 y0, यह 4, यह 5 y0, तो ये चीज है। तो इसका भी हम यहां पर ग्राफ डालेंगे। चलो इसका थोड़ा यहाँ है हमारा 5, यह 5,0, ये मेरा है ग्राफ। तो यह है 3x + y = 15, तो ये चीज है। अब हम इन दोनों का हम कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे, वो क्या होगा वो देखेंगे। तो एक पॉइंट लेंगे हम जो लाइन पे नहीं होगा, फॉर फर्स्ट इनइक्वालिटी देखेंगे उसको 0,0 सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। फर्स्ट इनइक्वालिटी 0 + 0 ≤ 10, यस करेगा। तो इस इनइक्वालिटी 0 + 2y ≤ 10 का जो सॉल्यूशन रीजन है वो इसके जो उस साइड में है जिसमें से 0,0 लाई करेगा, नीचे वाली साइड में, डाउन साइड में। तो ये वाला, ये नीचे वाला साइड इसका सॉल्यूशन रीजन है, ये वाला साइड। अब और डालेंगे 3x + y ≤ 15 करेगा 0,0, 0 + 0 <15 ये भी करेगा। तो इस वाले का भी है जहां 0,0 लाई करेगा, इस साइड में, इस साइड में लाई करेगा। लेकिन कॉमन पोर्शन कौन है? कॉमन पोर्शन ये वाला है जो डबल शेडेड हमारे पास होगा, ये है ये। तो ये वाला है हमारे पास फीजिबल रीजन, ये है हमारा फीजिबल रीजन। इस फीजिबल रीजन का नाम कुछ रखेंगे हम। चलो ये O है, ये A है, B है, C है। तो आप क्या करेंगे उसके बाद, सिंस 0,0 satisfies both x + 2y ≤ 10 and और किसको 3x + y ≤ 15, therefore the feasible region is shown in figure by the shaded portion, that is the region, co-region OABC, OABCO, OABC और लास्ट में O वापस। तो ये है हमारा फीजिबल रीजन। आप मुझे इस फीजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं जो आपको पता है। तो कैसे निकालेंगे कॉर्नर पॉइंट्स? हमारे पास एक कॉर्नर पॉइंट गिवन है 0 0, 5 0, 0 5, ये भी गिवन है, लेकिन इस बी के यहां पर कोऑर्डिनेट्स हमें पता नहीं है। सो इसीलिए अब क्या करेंगे, हमने बोला था बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन और बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस ऑफ द टू लाइंस। तो ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस x + 2y = 10 एंड 3x + y = 15। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, हमें बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास निकलेंगे। तो ये चीज है। Again, the corner points of the feasible region are, तो
कौन कौन, 0 0 0, ए 5,0, बी के पता नहीं है, एंड सी 0,5। ये है कॉर्नर पॉइंट्स। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी सॉल्विंग द इक्वेशंस, तो किनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, x + 2y = 10 एंड और कौन 3x + y = 15। तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन यहाँ सॉल्व करने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं लीनियर इक्वेशंस के, तो हम इनको करेंगे यहाँ पर। दैट इज किसको अगर हम सीधे करेंगे इसको मल्टीपल 3 से, 3x + 6y = 30 एंड और किसको 3x + y = 15। अब सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। ऑन सब्ट्रैक्टिंग वी गेट 3x - 3x is 0, 6y - y is equal to 30 - 15, तो 5y is equal to 15, तो y निकलेगा 15/5, तो 3 तो निकला y। अब x का वैल्यू निकालेंगे, therefore तो x + 2 × 3 is equal to 10, तो x निकलेगा 10 - 6, तो 4। तो b के कोऑर्डिनेट्स यहां पर होंगे 4x, y क्या निकला, y हमारे पास है 3, 4,3। thus the coordinates of point B are 4,3। तो ये हमारे पास आएगा। तो B के कोऑर्डिनेट्स में हमें निकले हैं 4,3। कार्नर पॉइंट्स के सब कार्नर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स जो है वो हमारे पास निकले हैं। अब मुझे देखना है रीजन बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर रीजन जो है ओ ए बी सी ए ओ, तो ये बाउंडेड है। जब ये बाउंडेड है तब तो जो लार्जेस्ट वैल्यू होगा z का एट कॉर्नर पॉइंट्स वो होगा मैक्सिमम वैल्यू, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा वो होगा मिनिमम वैल्यू। तो ये हमें पता है, इसको नोट कर सकते हो आप अच्छे से। तो मैं आराम करना चाहता हूं। नाउ एट पहला o 0 0, z is equal to 3 × 0 + 2 × 0 is equal to 0। एट b, जो b हमारे पास है 5,0, z is equal to, तो z क्या निकलेगा 3 × 5 + 2 × 0 हो गया 15। एट c, तो ये था a, 5,0 a था। अब है हमारे पास b 4,3, z is equal to 3 × 4 2 × 3 12 + 6 हो गया 18। एट c क्या है 0,5, z is equal to 3 × 0 + 2 × 5 हो गया 10। तो रीजन क्या है, बाउंडेड है। सिंस द फीजिबल रीजन is bounded, therefore the maximum value of z is, तो लार्जेस्ट कौन है 18 है, is 18 at कहां पर 4,3। तो मिनिमम है 0 एट 0,0। तो ये था मेरा क्वेश्चन। ऐसे हम करते हैं एक फंक्शन को मैक्सिमाइज। तो ये हमारी थी LPP, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। कैसे हम इसको मैक्सिमाइज करेंगे, कैसे हम इसको मिनिमाइज करेंगे। तो रीजन क्या था, बाउंडेड था। अगर अनबाउंडेड होता तब तो दूसरा तरीका था वहां पर, तो वो हमने ऑलरेडी आपको बताया था कार्नर पॉइंट मेथड में। तब तो क्या करना होता है वो चीज है। तो यहां पर करेंगे हम एक अनबाउंडेड भी, आप आपको दिखाएंगे अगर रीजन अनबाउंडेड होगा तब तो क्या हो जाएगा।
तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनबाउंडेड का एक क्वेश्चन हम लेंगे यहां पर। मिनिमाइज z is equal to x plus 2y subject to the constraints। तो कॉन्स्टेंट्स क्या है? 2x plus y ग्रेटर और इक्वल टू 3, और एक है x plus 2y ग्रेटर और इक्वल टू 6, x, y ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो ये चीज है मेरे पास। मिनिमाइज मुझे ऑब्जेक्टिव फंक्शन करनी है, z इज इक्वल टू x प्लस 2y, और कॉन्स्टेंट्स मेरे पास गिवन है। तो आप मुझे जो यहाँ पर इबारत में लिखते थे कुछ, मैं थोड़ा इसको शॉर्ट करूंगा, आप देख लीजिए कैसे करेंगे आप। वो तो आपको पता है कैसे हम करना है। पहले हमें फीजिबल रीजन लेना है। तो फीजिबल रीजन के लिए हमें इक्वेशंस कंसीडर करनी है। कौन कौन इक्वेशन? 2x प्लस y इज इक्वल टू 3, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो ये चीज है। बाकी आप वो खुद लिख सकते हो, फीजिबल रीजन कंसीडर द इक्वेशंस। अब इनके ग्राफ के लिए हम यहाँ पर टेबल बनाते थे, यह x यह y। तो इसके ग्राफ के लिए भी एक टेबल बनाएंगे, यह x यह y। जब इसमें से x 0 डालेंगे y निकलेगा 3। तो इसमें से अगर हम और एक वैल्यू डालेंगे, क्या जो आपकी मर्जी है, चलो इसमें से कोई वैल्यू डालेंगे, चलो 3 डालेंगे, 3 डालेंगे x 3 2 6, 3 minus 6 is -3, y is -3। तो ये मेरे पास आएगा। और एक या और भी आप लगा सकते हो, अगर x का वैल्यू आप 3/2 लगाओगे तो y निकलेगा 2 × 3/2, ये निकलेगा 3, 3 - 3 0। ये भी आप लगा सकते हो, ये भी बहुत है। अगर x इसमें 0 होगा, y होगा 6/2, वो है 3। अगर x 6 होगा, y निकलेगा 0। तो ये चीज मेरे पास। तो उसके बाद क्या करते हैं? ग्राफ डालते हैं। तो हम ग्राफ डालने की कोशिश करेंगे। दिस x o x डैश एंड दिस इज y o y डैश। तो यहां पर देखो कि आप इसकी हम यहां पर मार्किंग करेंगे। दिस इज सपोज हियर 2, दिस इज हियर 4 एंड दिस इज 6। तो यहां भी लेंगे 2 4 6। तो ये चीज हम लेंगे, मार्किंग करेंगे हम थोड़ा। अब इसका x0 y3, तो x0 y3 2 और 4 के बीच में आएगा 3। तो यह आएगा x0 y3, x0 y3 3/2 0, 3/2 का आएगा, दिस इज 1.5 समथिंग। तो यहां आएगा। सो अगर ये छोटा बनेगा तो मैं इसकी थोड़ा नंबरिंग और एक्सपेंड करूंगा, तब तो ग्राफ आपको दिखेगा नहीं, इसलिए थोड़ा इसको एक्सपेंड और करेंगे। दिस इज 1, 2, दिस इज 3 4 5 6। तो यहां भी ऐसे ही जाएंगे। दिस इज 1 2 3 4 5 6। ठीक है। 0 3, तो 0 3 यहां है, 0,3। 3/2 0, 3/2 is 1.5, तो यहां है 3/2, 3/2, 0 यहां है। तो ये एक और पॉइंट, तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो ये है मेरा पहला 2x + y इज इक्वल टू 3। तो ये एक है। तो नेक्स्ट 0 3, वो भी यहां है 0 3, x0 y3 0 3 6 0। तो ये है x6 y0, तो ये है 6 0। तो इनको ज्वाइन करेंगे। तो ये चीज है x + 2y = 6 = 6। पहला था 2x + y = 3। ये चीज है। तो अब मुझे ढूंढना है फीजिबल रीजन, वो कहां निकलेगा वो देखना है। तो फीजिबल रीजन के लिए हमें देखना है कोई पॉइंट जो
इन इक्वालिटी जो इस लाइन पे नहीं है वो देखना है, तो ज्यादा प्रेफरेंस 0,0 का है, देखेंगे सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। पहली जो इनइक्वालिटी 2x + y ग्रेटर और इक्वल टू 3, तो ये है। हम देखेंगे 0 + 0, 0 + 0 ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3, नो। तो इस वाले का फीजिबल रीजन ऊपर वाले साइड में लाई करेगा, जहां 0,0 नहीं है। तो यह है ऊपर वाला साइड इसका। जिस साइड में 0,0 नहीं है, तो ये भी आएगा इसके साथ, ये भी आएगा, ये भी आएगा। यह है इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन। अब दूसरी 0 + 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू 6 नहीं, तो इस दूसरी वाले का भी उसी साइड लाई करेगा जहां 0 नहीं है। तो ये वाला, ये वाला, तो ये आएगा सॉल्यूशन रीजन, ये आएगा इसका, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन। लेकिन डबल शेडेड पोर्शन कौन है? कॉमन सॉल्यूशन हमें निकालना है डबल शेडेड पोर्शन, तो ये है, ये वाला, तो ये है हमारा फीजिबल रीजन। तो ये चीज है। सो फीजिबल रीजन हमने निकाला है, वो है डबल शेडेड पोर्शन शोन इन द ग्राफ, आपने देखा। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है? यहां है कॉर्नर पॉइंट, चलो इसका नाम रखेंगे ए, इसका नाम रखेंगे बी। एक है ए, वो है 0,3, दूसरा है बी, वो है 6,0। ये मेरे पास इसके कॉर्नर पॉइंट्स है। तो अब कॉर्नर पॉइंट्स पे इसको एक्स, यहां पर एक्स आपको इलाबोरेट करना है, जी को वो देखना है आपको। तो यहां पर देखेंगे जी क्या निकलेगा, x0 y3, कॉर्नर पॉइंट्स पे x0 y3, 0 + 2 × 3 = 6। तो इस पे देखेंगे क्या निकलेगा, जी 6 + 2 × 0, वो भी है 6। तो 0,3 और 6,0 पे एक ही यहां पर इनका वैल्यू है, एक ही वैल्यू हमारे पास निकला है। तो आपने यहां पर पढ़ा है रिमार्क में, अगर हमारे पास मोर देन 1 पॉइंट जो हमारे पास होंगे उनमें से सेम वैल्यू निकलेगा, तो आप देखेंगे 6 इज द मिनिमम वैल्यू। तो 6 अगर मिनिमम वैल्यू है, तब तो जो इन दो पॉइंट्स का लाइन सेगमेंट 0,3 और 6,0 का जो ज्वाइन होता है, इस लाइन सेगमेंट पे जो भी पॉइंट लाई करेगा उस पॉइंट पे इस जी का मिनिमम वैल्यू होगा। तो अगर आपके पास मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्टेड मोर देन 1 पॉइंट, तो इन दोनों पॉइंट्स का जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेंगे, उस लाइन सेगमेंट पे जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट पे जी का मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो रीजन अनबाउंडेड है। तो आपने देखा 6 इज द मिनिमम वैल्यू इफ x + 2y लेस देन 6, x + 2y ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो मिनिमम वैल्यू 6 तब है जब x + 2y लेस देन 6 हैज नो कॉमन पॉइंट विद द फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन के साथ कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। चेक करेंगे, इसका ग्राफ डालो, ये है x, ये है y, x0, y क्या निकलेगा, x + 2y हमारे पास है लेस देन 6, x + 2y दिस इज हियर लेस देन 6, ओके ठीक है। तो x0 y3 x6 y0, तो 0,0 सेटिस्फाई करेगा, तो ये है इसका ग्राफ x + 2y = 6। तो अगर इसका फीजिबल रीजन देखेंगे हम, इसका 0,0 सेटिस्फाई करेगा, तो इसका फीजिबल रीजन नीचे साइड में लाई करता है, इसका x + 2y लेस देन 6 का। लेकिन जो हमारा फीजिबल रीजन है वो ऊपर वाला साइड है, इसका सॉल्यूशन कहां है, वो नीचे वाले साइड में है। तो इसका मतलब है इस x + 2y लेस देन 6 का कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है फीजिबल रीजन के साथ। सो दिस मीन्स दैट 6 इज द मिनिमम वैल्यू, 6 is minimum value at all points joining the line segment 0,3 and 6,0। तो ये चीज हमारे पास थी, कैसे हम इसको मिनिमाइज करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं। तो आपने देखा है कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा वैल्यू पे मिनिमम वैल्यू निकलेगा या मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा, तब इन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगा उस हर किसी पॉइंट पे इसका मिनिमम वैल्यू है, और रीजन अनबाउंडेड है। तो इसका मतलब है यहाँ पर 6 इज द मिनिमम वैल्यू इफ x + 2y less than 6 has no common point with the feasible region। x + 2y = 6 का वैल्यू, इसका ग्राफ ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉन है।
तो मुझे लिखना है 0,0 इसको सेटिस्फाई करता है, तो इसका x प्लस वाई लेस देन 6 का जो सोल्यूशन रीजन है वो नीचे वाला साइड है, लेकिन फीजिबल रीजन ऊपर वाला साइड है। तो फीजिबल रीजन और इस x प्लस 2y लेस देन 6 का कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। सो दिस मीन्स दैट जो हमारे पास यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है वो 6 है, विच एग्जिस्ट्स एट ऑल पॉइंट्स ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट 0,3 एंड 6,0। तो यह अहम चीज है। तो इस तरीके से आपने सीखा है कि ये सिंपली आपको 5 मार्क्स क्वेश्चन मिलेगा, 4 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स मिलेगा, 4 मार्क्स तकरीबन मिलेगा कि आपको सिंपली एक फंक्शन होगी यहाँ पर, एक लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम आपको मिनिमाइज करना होगा या मैक्सिमाइज करना होगा। कभी कभी आपको बताना होगा शो दैट दिस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैज मैक्सिमम वैल्यू एट मोर देन 1 पॉइंट या मिनिमम वैल्यू एट मोर देन 1 पॉइंट। तब तो क्या करोगे, आप कॉर्नर पॉइंट निकालोगे, आप देखोगे अगर एक ही अगर बहुत सारे पॉइंट्स पर या एक से ज्यादा पॉइंट्स पर आपको सेम वैल्यू निकला है, मिनिमम वैल्यू सेम निकला है, इस पे भी मिनिमम वही है, इस पे भी मिनिमम वही है, तब तो उन दो पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगा उस हर किसी पॉइंट पे इसका मिनिमम वैल्यू होगा। सो दिस मीन्स दैट हियर इस प्रॉब्लम में आपने देखा कि इसका मिनिमम वैल्यू जो होता है वो एग्जिस्ट होता है लेकिन एट मोर देन 1 पॉइंट। सो 0,3 और 6,0 को जो भी लाइन ज्वाइन करेगी उस पे जो भी पॉइंट हमारे पास होगा वो उस पे मिनिमम वैल्यू होगा। सिमिलरली अगर मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना होगा, मैक्सिमम वैल्यू तो आप 6 है, तो आपको देखना होगा अगर यहाँ पर x plus 2y greater than 6 has no point in common with the feasible region, तो अगर मैं लूंगा x plus 2y greater than 6 तो ग्रेटर देन 6 का feasible region ऊपर वाला आएगा, तो उसको feasible region के साथ कॉमन पॉइंट आएगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, इसका खाली मिनिमम वैल्यू है। तो ये अहम चीज है, जब feasible region के साथ कोई पॉइंट कॉमन नहीं आएगा मिनिमम में लेस देन 6 तो वही है हमारा मिनिमम। अगर हमारे पास कोई पॉइंट कॉमन आया, एटलीस्ट 1 पॉइंट अगर कॉमन आया तो उसका मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू उस टाइम एग्जिस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो आपने सीखा इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जो इसका मिनिमम वैल्यू था वो एग्जिस्ट होता है एट मोर देन 1 पॉइंट, एक से ज्यादा पॉइंट्स पे एग्जिस्ट होता है। That means at every point we join with the line segment 0,3 and 6,0, जो भी इस पे लाइन पे लाई करेगा पॉइंट, उस पॉइंट पे उसका मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट होता है। तो ये था हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। किस तरीके से हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल था, बहुत शॉर्ट था, बहुत इजी चैप्टर था, शॉर्ट भी था। तो आपने आज 4 मार्क्स तकरीबन आपने गेन किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके साथ नया टॉपिक लाएंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।